पक्षियों का राजा और आसमान का सबसे खूंखार शिकारी पक्षी बाज, जो घायल हालात में जब धरती पर आ गिरा तो उसे जाबाज पशु प्रेमियों ने उठाकर चिकित्सक उपचार दिया। देखिए। कोटा दक्षिण नगर निगम कार्यालय परिसर में घायल एक बाज आ गिरा। वहां मौजूद उप महापौर पवन बीड़ा ने पशु प्रेम दर्शाते हुए बाज को उठाया और पशु चिकित्सक की सहायता से उसका प्राथमिक उपचार किया। बाज का एक पंख जख्मी हालात में था एवं मौके पर उपचार के उपरांत उसे उड़ाने की कोशिश भी की गई तो बाज गर्दन के बल नीचे गिर गया, जिसे चिकित्सकों ने संभाला। फिलहाल बाज पशु चिकित्सकों की देखरेख में है, जिसे पूर्ण स्वस्थ होने के बाद खुले आकाश में छोड़ दिया जाएगा। आगे देखिए कोटा से सूचना इंडिया संवाददाता जगदीश नायक की स्पेशल रिपोर्ट। क्या मामला था ये? जब मैं अपने कार्यालय में बैठा हुआ था तो यहाँ पर हमारे एक होमगार्ड से सूचना मिली कि कोई एक बाज जो है, शायद शिकारा इसे कहते हैं देसी भाषा में, तो वो एक घायल अवस्था में हमारे बाहर गार्डन में पड़ा हुआ था। तो मैं खुद जाके उसका निरीक्षण किया, देखा तो उसके गले में एक फंदा लगा था। तो मुझे शायद ये अनुमान लगा सकते हैं कि शायद ये किसी ने कोई फंदा डाला होगा इसको पकड़ने के लिए, पर वो फंदे में ये फंसा भी सही। फंसने के बाद में किसी तरीके से इसने अपनी चोंच से शायद वो फंदा काट लिया और उसके गले में फिर भी कहीं ना कहीं दबाव था, तो वो कैसे न कैसे उड़ रहा होगा, पर शायद पानी की कमी की वजह से और शायद डिहाइड्रेशन की वजह से शायद वो यहाँ पे आके गिरा। तो हमने तुरंत प्रभाव से उसको एक सुरक्षित स्थान पे पहले रखवाया और जो हमारे अपना घर से मनोज जी जैन साहब हैं, जो पक्षी प्रेमी भी हैं, उनको भी हमने सूचना दी। डॉक्टर साहब जो हैं पांडे जी, उनको भी हमने इस जो सूचना पहुंचाई और वो तुरंत प्रभाव से वो भी यहाँ पर मेरे कार्यालय पे आए और हाथों हाथ ही जो भी उसको फर्स्ट एड देना था, तो फर्स्ट एड देने के बाद उसको सुरक्षित जो है हमने रखा है। और खुशी की बात ये है कि जैसे डॉक्टर साहब ने जो निरीक्षण किया उसमें ये पाया कि उसको किसी प्रकार के कोई घाव नहीं है। तो मुझे पूरी आशा है और पूरी उम्मीद है कि थोड़ी सी रेस्ट के बाद शायद ये वापस पुनः जो है अपनी स्वस्थ अवस्था में हो जाएगा और वापस से उड़ने की कंडीशन में रहेगा। तरह से आप लोग किस तरह से इनकी केयर करते हो? नमस्कार, मैं लब्बेक फाउंडेशन से हूँ। ऑल ओवर इंडिया में बर्ड्स और एनिमल्स हम रेस्क्यू करते हैं हर तरीके से। अगर किसी तरह या पक्षी आपको या किसी भी तरह का एनिमल आपको कहीं मिलता है तो हमसे कांटेक्ट करें, हम उनकी केयर करके उनको प्रॉपर इलाज देके और उनको फिर आने कहते हैं रिलीज़ करते हैं। ऐसे कई बार कबूतर पड़े रहते हैं या चिड़िया पड़े हो तड़पती रहती है, तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो तत्काल प्रभाव से आपकी संस्थाओं को या संबंधित विभाग को या डॉक्टर को या पर्यावरण प्रेमी को वो सूचना दे ताकि अपन किसी भी एक जीव को बचा सके? अगर आपको कहीं बर्ड्स वगैरह दिखते हैं, कबूतर वगैरह दिखते हैं, तो आप हाथों हाथ उनको उठा के अपने घर लेके जाएं, उसकी केयर करें, फिर अच्छे डॉक्टर को दिखाएं या फिर हमसे कांटेक्ट करें, हम उनकी केयर करेंगे। हमारे बीच महिला सेवा संस्था की संरक्षक भावना शर्मा जी, बताइए कि आज जैसे ही आपको ये पता चला तो आप कैसे क्या संदेश देना चाहते हैं उन लोगों के लिए, चाहे इंसान हो या पशु हो या पक्षी हो या चींटी ही क्यों ना हो? कहते हैं कि चींटी पे भी पैर नहीं रखना चाहिए क्योंकि चींटी भी बहुत अहम है इंसान के जीवन के लिए। तो ऐसे जीव जंतुओं को, पक्षियों को किस तरह से लोग प्रताड़ित भी करते हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हो? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जीव में भी आत्मा होती है और एक जीव अगर हम अपने से मरता है या उसको कोई नुकसान पहुंचता है तो हम उसके पापी कहलाते हैं। तो इस आधार पे हमको पशु हो चाहे पक्षी हो, ये हमारा मानव धर्म है, हमको उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। और ऐसे अगर कोई जानवर अगर सामने दिखता है हमको और अगर तड़प के मरता है तो हमारी मानवता है कि हम उसको बचाएं और जहाँ तक कोशिश हो कि उसका संरक्षण करें। उसको जांच किया तो जांच करने में उसके बाहर किसी भी तरीके का घाव नहीं मिला और पक्षी डिहाइड्रेट हो रहा था, तो उसको ओरल फ्लूइड थेरेपी दी गई है और अभी वो थोड़ा सा ठीक होने पर उसको वापस रिलीज कर दिया जाएगा। इसको क्या जंगल में छोड़ेंगे सर? ये जिस हैबिटाट से पकड़ा गया है उसी जगह ही छोड़ा जाना उचित होता है क्योंकि उसके आसपास वो उस इन्वायरमेंट के लिए हैबिचुअल होता है और आसपास को इन्वायरमेंट को जानता है कि हमें फीड कहाँ मिलेगा, हमें पानी कहाँ मिलेगा, हमारा शेल्टर कहाँ है। तो हम जिस एरिया से इसको कैप्चर रेस्क्यू करते हैं उसी एरिया में ही इसको छोड़ा जाना उचित रहता है। अभी ऐसे जो पक्षियों के साथ ऐसे क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर हो सकता है ये किसी ने इसको बांध के रखा हो या किसी इसका कोई गलत उपयोग भी कर सकता है, क्योंकि आजकल तो करते हैं, शिकारी बहुत घूमते हैं, तो ऐसे संदेश भी देना है कि पशु पक्षियों के साथ में कम से कम ऐसा ना हो। ये खुले में रहने वाले जीव हैं, इनको कैप्चर न करें और ये प्राकृतिक जीव हैं, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं, प्राकृतिक वातावरण में कई सारे कीड़े मकोड़ों को खा करके नष्ट करते हैं। इनकी संख्या अगर कम हो जाएगी तो हमें प्राकृतिक विपदाओं का सामना करना पड़ेगा।
जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कई सारे पक्षी ऐसे होते हैं जो इंसान के जीवन के लिए बहुत अहम रखते हैं, क्योंकि कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो इंसान के लिए घातक होते हैं, उन कीड़ों का ये सर्वनाश यानी उसको खाते हैं। हमारे सामने मौजूद है जो पर्यावरण प्रेमी, इनसे हम जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और आप ऐसे सेवा करते हो, उससे क्या आपको कितना अच्छा लगता है, जिससे कि अपने को मन में लगे कि अपन इंसान के साथ साथ में पशु पक्षियों की भी या जो कहीं भी जो जानवर होते हैं उनकी अपन सुरक्षा और उनकी व्यवस्था करें। मैं गोताखोर राकेश सेन हूँ, नगर निगम रेस्क्यू टीम पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कार्य करता हूँ और जानवरों का अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें अनाज है। अब ये इसका जो फीडिंग होता है, चूहे होते हैं, मेंढक होता है, कई सारी इसकी फीडिंग है, तो ये इनको खाकर कंट्रोल करता है, जिससे अपना अनाज बचता है। इसलिए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि सभी जानवर अपने धरती के लिए, अपने जीवन के लिए सभी महत्वपूर्ण है। इसलिए इन जानवरों को, किसी भी तरह का एनिमल हो, चाहे वो पालतू हो या आवारा हो या जंगली हो, उसे परेशान ना करें और अगर वो मुसीबत में हो तो कृपया हमें सूचित करें। नगर निगम उप महापौर पवन मीणा ने बताया और डॉक्टर ने बताया, पर्यावरण प्रेमियों ने बताया कि जान चाहे अपनी हो या जान सामने वाले की हो, किसी की भी हो, अगर अपने साथ कोई भी चोट लगती है तो दर्द अपने होता है। वैसे पशु हो, पक्षी हो या कोई भी जीव जंतु हो, उसके साथ भी अगर अपन किसी तरह का बर्ताव गलत करते हैं तो दर्द उसको भी होता है। तो सूचना इंडिया चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि चाहे इंसान हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो या फिर कोई जीव जंतु, अगर अपने को ऐसी स्थिति में देखने को मिलते हैं तो अपना तत्काल प्रभाव से उनकी मदद करना है या फिर अपने को संबंधित विभाग को सूचना देना होता है। सूचना इंडिया से राहुल कैमरामैन के साथ जगदीप प्रसाद नायक।